हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं परी सोनी, डिवाइन टैरो रीडर एंड डिवाइन मेडिटेशन गुरु एंड हीलर एंड एक ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरे चैनल पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है वो अभी किस एनर्जी में है, ठीक है जी। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप मुझे रीडिंग्स लेते हो, उसमें मैं बता दूं कि जो मैं 1000 में रीडिंग स्टार्ट करती हूँ वो एक बहुत शॉर्ट रीडिंग होती है और आपको मैं जो अपनी डिटेल भेजती हूँ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग लिया करो। ज़रूरी नहीं है मैंने 1000 की बोल दिया तो आप सोचो कि सारी सभी रीडिंग मैं 1000 की देती हूँ। नो 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 गाइज, इसमें बहुत सी रीडिंग जो होती है अलग अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रीडिंग मैं 1000 से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी। इसमें आप अगर आप रीडिंग डिटेल आपको मैं सेंड करती हूँ रीडिंग की, ठीक है। तो आप कोई भी रीडिंग, आप जो भी आप मेरे से रीडिंग लेते हो, ठीक है, उसमें आप सोचते हो अगर स्पेल निकल जाता है तो आप कहते हो स्पेल काट बीच में करो। ऐसा नहीं होता मैडम गाइस। तो यहाँ पर मैं स्पेल कास्ट के अलग से पैसे लेती हूँ, अलग से पेमेंट लेती हूँ, ठीक है। बहुत सी यहाँ पर मैम्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं स्पेल आप बीच में काट दो। ऐसा नहीं होता, स्पेल काट के अलग से चार्जेस होते हैं, मेरे कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये बहुत काम जो है इतना आसान तो नहीं है। अगर आप हीलिंग चाहते हो, हीलिंग आपके पार्टनर को भेजनी, उसके भी अलग से चार्जेस होते हैं, ठीक है जी। आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी अभी के लिए क्या एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, हाथ ही पर मत जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। 1000 से पर्सनल रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ और कोई भी यहाँ पर कोई भी जेंडर में रीडिंग देख सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है, ठीक है जी। अपनी एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप क्लेम कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं। आप जानते हो आप लोगों की ही ये एनर्जी होती है, ये स्टोरी मैं घर से नहीं लेकर आती, आप ही की होती है। चलिए देखते हैं। स्लीपलेस, देखिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा अभी इस टाइम, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, इसको इतना दर्द है। शायद आपने इसको छोड़ा हुआ है, शायद आप बात नहीं कर रहे हो, शायद आपने इसको ब्रेकअप कर लिया, शायद आपने इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला, लेकिन ये स्लीपलेस नाइट में है, ये सो नहीं पा रहा। वजह यहाँ पर ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है जी। दूसरा कार्ड है यहाँ पर इनसिक्योर, ये ओवर थिंकिंग अब मुझे समझ आ रहा है ये स्लीपलेस क्यों है। तीसरा कार्ड भी लूंगी। ओके, 1 बाय 1 लेंगे सारे कार्ड, ठीक है। दो ही कार्ड से पहले क्लैरिफाई करेंगे। देखो ये स्लीपलेस नाइट क्यों है, क्योंकि ये आपको लेकर इनसिक्योर है, डरा हुआ, सहमा हुआ। इसको लग रहा है कहीं आपको कोई मुझसे छीन ना ले, कोई ले ना चाहे, आप आगे ना बढ़ जाओ, कोई और पार्टनर को चूज ना कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला हो सकता, आपने इसको इसके साथ ब्रेकअप किया होता हो सकता है, आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, या तो आपने फाइट की, झगड़ा किया, एंड कर दिया, ब्रेकअप कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। ये डरा हुआ है, इनसिक्योर है आपको लेकर, इसको डर लग रहा है, नहीं पता आप क्या कर दोगे, कहीं आप किसी के साथ आगे ना बढ़ जाओ, शादी ना कर लो, कमिटमेंट ना दे दो। अगर आप सिंगल हो, कहीं किसी के साथ कमिटेड ना हो जाओ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा एक स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है जी। ये रातों को सो नहीं पा रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा आपके लिए, ठीक है जी। और ये डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। आना होगा तो आ जाएगा। एस्केप, ओके, एक कार्ड और लूंगी इसके साथ। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। देखिए
ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेट गो करने की बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं कर पा रहा, ठीक है। डिवाइन इसको जाने नहीं दे रही, इस रिलेशनशिप को छोड़कर भी नहीं डिवाइन जाने दे रहा, ठीक है। डिवाइन से ये गाइडेंस ले रहा, ठीक है। जब आप डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हो, ये जानता है आप उसी तरफ एक्शन लोगे, उसी तरफ बढ़ोगे जिस तरफ यहाँ पर डिवाइन आपको भेजेगा। डिवाइन की मर्जी से के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। सो ये जानता है यहाँ पर डिवाइन ने ही आपको अलग किया मुझसे। इसको लग रहा है डिवाइन ने मेरी हरकतों की वजह से, मेरी करतूतों की वजह से, काली करतूतों की वजह से आपको मुझसे छीन लिया है, ठीक है। तो ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। कार्मिक, यस, इसको लग रहा है मेरी कार्मिक बैटल्स की वजह से, कार्मिक हरकतों की वजह से, कार्मिक सिचुएशन की वजह से, जहाँ मैं ये बहुत झूठ बोलता होगा आपसे, पक्की बात है। जहाँ ये झूठ बोलता है आपसे और तरह तरह की ये ट्रिक्स लगाता है आपसे और माइंड गेम्स खेलता है, इस वजह से जहाँ पर डिवाइन ने इसको आपसे दूर किया हुआ है। देखो ये जानता है यहाँ पर कि मेरी हरकतों की वजह से डिवाइन ने तुम्हें दूर किया है। तुम एक डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, पैशन इसका इतना पैशन है आपको लेकर, पैशनेट हुआ जा रहा है। स्लीपलेस नाइट है, ड्रीम देख के जा रहा, डे ड्रीम कर रहा, पैशनेट है, आपकी ब्यूटी को देख रहा है, कहीं पिक्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा परेशान है ये बंदा, क्या करे, ठीक है। और आई लव यू, मैसेज ऑफ लव, ये आपसे प्यार करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, दिल में मोहब्बत है, आपको मिलना चाहता है, पैशनेट है, ये अपने प्यार को मिलना चाहता है, देखना चाहता है। और ये सॉरी भी फील करना चाहता है, बिकॉज आपको बोल देना चाहता है मुझे तुम्हारी नीड है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देखो इतना पैशनेट, इतना बेकरार है ना बंदा। देखिए आप यहाँ पर सेल्फ लव में चले गए ना, अब ये बेकरार हुआ पड़ा। देखो इनको आपकी ज़रूरत है। सो गाइस ये आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो पर्सन है यहाँ पर ना आपको मैसेज करना चाहते हैं, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये बताना चाहता है मैं कितना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। ये रात को टाइप भी करता मैसेज, लेकिन आपको सेंड नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा कर लूँगी यहाँ पर। ये पैशनेट बहुत है, डरा हुआ है, इनसिक्योर है। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम इतने खूबसूरत हो, कहीं तुम्हें कोई और ना ले जाए, कोई और मिल गया तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये जानता है यहाँ पर डिवाइन की मर्जी के बिना तुम यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लोगी, यहाँ पर ना लोगे तुम यहाँ पर। तो ये फॉरगिव मांगता है, यूनिवर्स से प्रे करता है, माफ़ी मांगता है कि जो भी इसने आपके साथ किया, ठीक है। मैं बताऊंगी इसने क्या किया। और यूनिवर्स को कहता है मुझे इसकी ज़रूरत है, नीड यू, इसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में फंसा हुआ है, ना आगे बढ़ पा रहा आपके बिना, ना आपको लेट गो कर पा रहा, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस करता जी साईं। इसको ड्रीम आ रहे हैं कि आप जा रहे हो इसकी ज़िंदगी से, और ये डरा पड़ा है, इसको नहीं पता अगले पल आप क्या कर दोगे। कहीं आप इसको छोड़कर लेट गो कर किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, अपनी लाइफ में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगी, इसको ऐसा फील हो रहा है। देखो ये डरा हुआ है, सहमा हुआ, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम आगे बढ़ चुकी हो, काफ़ी टाइम हो चुका है तुमने इसके साथ बात नहीं की, 10-15 दिन तो हो चुके हैं यहाँ पर देखो 10 देखिए आपने काफ़ी टाइम, 48 आवर से ज़्यादा टाइम हो गया आपने इससे बात नहीं की। इसको आप काफ़ी आगे निकल गए, उसको ऐसा फील हो रहा है, ये डर रहा है कहीं। और यहाँ पर इसको ऐसा भी फील हो रहा है कि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से निकलती जा रही हो दिन प्रतिदिन, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो। पैशनेट का कार्ड आ रहा है, पैशन का। तुम पहले से ज़्यादा और बोल्ड होती जा रही हो यहाँ पर, जहाँ चाहे आप लड़के हो तो हैंडसम होते जा रही हो। इसको ये डर है कि कहीं आप आगे ना निकल जाओ। सो इसको आपकी ज़रूरत है, नीड है, ठीक है जी। और देख लेते हैं, मैं इसकी बताती हूँ इसको दिक्कत क्या हुई थी। पहले मज़ा करता है, फिर बाद में परेशान होता है और फिर रोता है। चलिए देख लेते हैं। डिवाइन टाइमिंग आपका बहुत करीब है, ये आपसे मुलाकात करेगा। यस, कमिंग सून। देखो डिवाइन टाइमिंग आपका नज़दीक आ रहा है। जो स्पार्क पास्ट में खो गया ना, पास्ट में आप दोनों के बीच से चला गया था ना, एक अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया था, वो फिर से पैदा हो गया इसके अंदर, एक जुनून इसके अंदर पैदा हो गया। दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो अब ये करीब आना चाहता है, आप दूर हो रहे हो ना, अब ये करीब आना चाहता है आपके, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, सही से बोलूँगी मैं कि ये पर्सन अभी इसकी रातों की नींद, दिन का चैन इसका हराम हो चुका है, क्योंकि टोटली ज़िंदगी डिसबैलेंस हो चुकी है आपके बिना।
और यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, पूरी रात रात आपकी ओवर थिंकिंग करता, हो सकता है कि ओवर थिंकिंग इतनी करता है कि दिन हो जाता है, पूरी रात सो नहीं पाता। सो यहाँ पर मैं बता दूँ इसने क्या किया, ठीक है, इसने आप ना बहुत ज़्यादा इसके लिए इमोशनल थे पास्ट में, इसने क्या किया, रिलेशनशिप को डेथ कर दिया आपके साथ। और वजह फैमिली की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी वजह हो सकती, पैसे की वजह से इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। उस टाइम आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत एक फीलिंग अच्छी थी, एक रोमांटिक फीलिंग थी, वो दौर ही कुछ अलग था, ठीक है। इसने उस टाइम को मिस कर दिया, ठीक है। इसने उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप दोनों का पैचअप हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पैचअप हुआ तो इसने क्या किया ना, इसने आपके अंदर अपना क्रेज पैदा करने के लिए ना, इसने आपसे बातचीत कम की, आपसे कम्युनिकेशन नहीं सही से किया ढंग से। ये वही क्रेज चाहता था जो पास में आप पागल थे इसके पीछे, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, बात करना चाहते थे, आप पैशनेट थे, उस तरह ये चाहता था कि आप वैसे ही बन जाओ पहले जैसे। लेकिन जहाँ पर क्या हुआ है ना कि देखो, अगर हम एक बार कॉल करेंगे किसी को, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार बात करेंगे, अगर बंदा सामने वाला हमें नहीं कोई वैल्यू देता तो हम दोबारा उसको बात नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर बहुत इसकी मिन्नतें की, बहुत इसकी हेल्प भी की, ऐसी बात नहीं है। आपने यहाँ पर, आपको जब लगा ना कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहा, इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज खुद से नहीं आ रही थी, ये इतना अपने आप को इनसिक्योर, मतलब कि अपने आप सिक्योर कर कर चल रहा था ये पर्सन, ठीक है। सो यहाँ पर इस इंसान ने क्या किया ना, आपसे सही से कम्युनिकेशन नहीं किया, आपको डील ही नहीं किया जिस तरह से डील करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये कार्मिक बैटल्स का जो कार्ड है ये बताता है यहाँ पर ये एक कार्मिक सिचुएशन में फंसा रहा, ठीक है। अगर ये लड़का है तो बहुत से इसके कार्मिक अकाउंट्स होंगे, जैसे मतलब कि फाइट करना, झगड़ा करना, और या यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ये मारपीट करने वाला होगा, ठीक है। कुछ कार्मिक इसका था, तो यहाँ पर ये कार्मिक में ये भी आता है, ये बहुत ज़्यादा मिन्नतें करवाता है, बहुत ज़्यादा झगड़े करता है, और यहाँ पर जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये बाय बाय टाटा कर देता है। जब इसको ज़रूरत पड़ी तो आपने इसकी बहुत हेल्प की यहाँ पर, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ी ना, इसने आपकी हेल्प नहीं की, तो आपने यहाँ पर इसको लेट गो किया, किसी बात पर किया। इस इंसान ने आपसे वो तो आपकी उम्मीदें थी इससे, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने ना आपकी डिसरिस्पेक्ट किया बहुत ज़्यादा। आपको इस रिलेशनशिप में इसने ना क्लैरिटी नहीं दी, आपको कुछ आपको हाथ नहीं आया। अगर आपने कॉल कर ली तो ठीक है, अगर अदरवाइज आपने मैसेज नहीं कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, इसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आती, इसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला कि जिससे आपको लगे कि ये भी इस रिलेशनशिप के लिए एक इंटरेस्टेड है। आपको नहीं लगा कि इसको इंटरेस्ट है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस टाइम इसकी ज़रूरत थी, आप एक डिवाइन को मानने वाले चाइल्ड थे, लेकिन यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो टाइम ही नहीं दिया इसने। आप, मैं सीधे शब्दों में कहूँगी, इसने आपको टाइम नहीं दिया। इसके पास वक्त था, टाइम था, हर एक चीज़ थी, इसने आपको नहीं दिया। और यहाँ पर आपने क्या किया, लेट गो कर दिया, साइन, लेट गो कर दिया, निकलो मेरी ज़िंदगी से। आपको लगा है कि मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में मैं बार बार एफर्ट डाल रही हूँ, बार बार मैं बंदे को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, बंदा सामने से ईगो दिखा रहा, ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। आपने लेट गो किया, यस, आपने छोड़ दिया, जा अब खुला घूमा, जा ऐश कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी, अब ये इंसान यहाँ पर दिन का चैन, रात की नींद हराम, ठीक है। आप यहाँ से निकल गए हो, आप सीधा सेल्फ लव में चले गए हो, आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर लिया, आपको यूनिवर्स ने वर्क में इतना बिजी कर दिया ना, आपके पास टाइम ही नहीं है इसको याद करने का। आप बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो, ठीक है। आपके पास ये लव शॉप, प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है। आप ग्रोथ चाहते हो, आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरा मुकाम हासिल हो। आपको पता है कि पैसे से दुनिया शुरू होती है, पैसे से दुनिया ख़त्म होती है। आपको यही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर पैसा होता ये इंसान कभी मुझे ना छोड़ता। डेफिनेटली ये ट्रू है। अगर आपके पास मनी होती, पैसा होता, अगर आप अंबानी की लड़की होती या लड़के होते, तो ये पर्सन आपको कभी ना छोड़ता, पक्की बात है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसका पैसे का इशू है, इसके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, कार्मिक है, ठीक है। कार्मिक के पास बहुत ज़्यादा एक इसकी सिचुएशन ख़राब ही रहती है कार्मिक की। वर्क करेगा कहीं, वर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं कोई जॉब ढूंढने जाएगा, 4 दिन करेगा, 5वें दिन खत्म इसकी जॉब, ठीक है। कार्मिक ढंग से जी भी नहीं पाता है, ये यहाँ पर डीएफ के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैस्कुलिन से डील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कार्मिक भी है यहाँ पर, ठीक है।
सो जो तो मैस्कुलिन है यहाँ पर, ये तो बहुत डीट होता है, पक्का डीट, पक्का बेशर्म होता है, ठीक है। मैं तो कह दूंगी इसकी ना, मैं इसकी बहुत इंसल्ट करती हूँ, तो सुधर ही है यार। सो ये तो डीट है, ये यहाँ पर अभी भी आपकी वेट कर रहा है कि तुम अभी भी यू टर्न लेकर आओगी मेरे पास। बताओ हमें क्या क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे पास आने की, बताओ, ठीक है। तो ये पार्टनर अभी भी आपकी वेट कर रहा है, मैस्कुलिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम के साइन आया, देखो ट्विन फ्लेम। इसको अभी भी पता है आपके अंदर मेरी एक चाहत है, डिजायर है, स्पार्क है अभी तेरे अंदर मेरा। इसको पता है मेरी चाहत की एक नीड तुम्हारे अंदर है, तुम्हें भी मेरी याद है, और ये क्योंकि ये आपकी एनर्जी पिक करता रहता है, इसको पता होता है। तो ये चाहता है कि अभी तुम आओगी, इसको लगता है तुम यू टर्न लोगी और मेरी तरफ आओगी। बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, जितनी चाहिए ज्यादा है। ये खुद यहाँ पर पैशनेट हुआ पड़ा है, मरा जा रहा है, देखो बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा बेकरारी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पिक्स हो सकती है, वीडियोस हो सकती है इनके पास, देखते हैं आपको स्ट्रांगली। इसको लगता है यहाँ पर इनसिक्योर है कि तुम चली जाओगी, ठीक है, लेकिन जहाँ से आपने नहीं जाना, हिलना नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, ठीक है। आपको यूनिवर्स बहुत ऊंचा उठाने वाला है, ठीक है। आप काफ़ी फेमस इंसान हो, आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर फेमस हो सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको बाद में लूँगी, ठीक है। एनर्जी ओरेकल से मैं एक दो कार्ड और लूँगी। इस डेक से देख लेते हैं इसकी फीलिंग क्या है, इसकी एनर्जी देखेंगे पहले, एनर्जी क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट कीजिए। इस इंसान की एनर्जी क्या है जिसकी मैंने एनर्जी पिक की है, ये इंसान और क्या इसकी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर। गॉसिप, ये किसी से गॉसिप कर रही है, जो कर रहा है, ओल्ड एज की लेडी है यहाँ पर, उससे बातें हो रही है, ओके। आप दोनों डिफरेंट हो, लेकिन आप ये पैचअप करने के लिए रेडी है। आप तुम चाहे जितनी डिफरेंट हो, जितना भी तुम्हारे अंदर कहते ना एक दूसरे, तुम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, हर चीज़ अलग है, ठीक है। यहाँ पर एक शाकाहारी है, एक यहाँ पर मांसाहारी नजर आ रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, तो ये इसको लग रहा है कि ठीक है भाई आप डिफरेंट ही सही, क्योंकि बात अपने पर आ गई। अब आप पैशनेट है, आपको आपकी खुद को याद आ रही है आपकी, अब आपके साथ पैचअप करने को रेडी है, ये किसी भी हालात में आप चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भले ही यहाँ पर कुछ हो जाए, इसको पैचअप करना है। आप आई वांट टू हैव, ठीक है, ये कहना चाहता है इक्वल गिव एंड टेक। ओ माय गॉड, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अब जब इतना कुछ कर चुका, बार बार रन कर गया, बार बार भाग गया, एक होते ना बार बार अपर पौड़ी चढ़ते हो, एक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, जैसे मान लो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, अब बार बार रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो, आपको आखिरी सीढ़ी से धक्का दे देता है ये बंदा हर बार। अब क्या चाहता है कि इसको पता है अभी भी तुम आओगी, अभी थोड़ी दिन वेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये एक्शन लेगा आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि इसको रिलेशनशिप चाहिए, ये अब डरा हुआ है कि तुम चेज क्यों नहीं कर रही हो, करो मुझे चेज, क्यों आप क्यों चेज करोगे पहले बताओ। आपको बिल्कुल इस इंसान को चेज नहीं करना, ये चाहता है कि आप चेज करो, मैं रन करूं, ऐसा नहीं करना। अब ये खुद आपको चेज करेगा आने वाले समय में, ठीक है। लोगों से बातें कर रहा है आपके बारे में, मेरा बंदा कहाँ रह गया, मेरी बंदी कहाँ रह गई, भी बात नहीं कर रही। देखो इसने कोई रिलेशनशिप में सही इसने कोई इस रिलेशनशिप में सही से एफर्ट डाला ही नहीं है। इसने जितने मान लो आपने 80% आपने एफर्ट डाला, इसने 20% भी नहीं एफर्ट डाला, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कोई एफर्ट नहीं डालता, इस रिलेशनशिप में बैठा रहता है, ठीक है, इमोशनल होकर बैठा रहता है। एक फीलिंग सारी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी सेल्फ लव को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो इसको लगता है कि पास्ट में कुछ इसके साथ कुछ ट्रॉमा वगैरह हुए हैं, कोई रिलेशनशिप इसका रहा है, या इसकी फैमिली का कोई ट्रॉमा रहा है, ठीक है। सो जिसमें इसको प्यार की नीड थी, तब इससे प्यार दूर हो गया, चाहे फैमिली में कोई इसकी मदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, इससे दूर हो गया है। तो ये यहाँ पर ना वो पेन में नहीं जाना चाहता, या इसका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, वो इससे छूटा है, कहीं टूट गया है उसका, वो उसकी पेन अभी भी इसके अंदर है। इसलिए ये जो पर्सन है ना यहाँ पर किसी की तरफ एक स्टेप नहीं उठा पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। ये यहाँ पर अंदर हर एक को रिजेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने एक कहते हैं ना इनर सेल्फ को देखने की कोशिश नहीं करता। एब्सेंस, आपकी एब्सेंस में आपकी वीडियोस, पिक्स वगैरह मैंने बोला ना देखता है, और बहुत ज़्यादा सोचता है कि ये मेरा एक अच्छा पार्टनर बन सकता था, इसके साथ प्यार रिलेशनशिप कितना गहरा था। अब सोच रहा है ये पर्सन, देखो अब इसको होप है कि मैं जाऊँगा, न्यू चैप्टर ओपन करूँगा, ओके, ठीक है। ये यहाँ पर आपको शॉकड कर सकता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा ये आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, आपको लगेगा यहाँ पर मैं क्या करूँ आप, ठीक है,
ये आ गया, कहाँ से आ गया यहाँ पर, आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कोई एक्स है। दूसरा यहाँ पर एक न्यू पर्सन की भी एंट्री है। आप जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी, ये आएगा। और एक पर्सन आपकी लाइफ में और होगा। आपकी लाइफ में यहाँ पर आप दोनों में से एक को चूज करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। सबोटैज हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, मैं किसको चूज करूँ, किसको ना करूँ, कुछ समझ नहीं आएगा, माइंड स्टक हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी शैडो साइड पर वर्क कीजिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ मैरिज लाइफ को एंड किया है, ठीक है, मैरिड लाइफ को एंड किया। कुछ पार्टनर ने यहाँ पर आपसे ब्रेकअप किया है। कुछ पार्टनर ने यहाँ पर आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी बनाई है। यहाँ पर कार्ड आया मेरे पास नीचे, इसने थर्ड पार्टी भी से में भी मजा मारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है इसने, डिसएग्रीमेंट किया आपके साथ रिलेशनशिप इसने, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या चाहता है, ये इस केमिस्ट्री को याद कर रहा है, कैसी केमिस्ट्री थी, गजब की केमिस्ट्री थी आप दोनों की यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसा कोई डिसीजन लेगा आप शॉक्ड हो जाओगे, यस, क्योंकि इसको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। कैसे आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते थे, कैसे आप इससे भी प्यार करते थे, बच्चों को संभालते थे, सब चीज़ इसको याद आ रही है। तो ये यहाँ पर वैल्यू समझ चुका, अक्ल आ चुकी है इसकी, ठीक है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है कुछ लोगों का यहाँ पर, उनका सोल पर्पस है यहाँ पर। कुछ लोग ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, कुछ लोग सोलमेट भी आया रीडिंग में, कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो जो कार्मिक है उससे तो बात ही ना करो भाई, वो तो तुम्हें मीठी मीठी मक्खन लगाएगा, पैसा ही लेगा, मनी लेगा, फिजिकल होगा। जो मैस्कुलाइन है यहाँ पर वो थोड़ा ईगोस्टिक पर्सन है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। दूसरा तीसरा बोलूँगी सोलमेट की, तो क्या कहने, सोलमेट सबसे अच्छा रिलेशनशिप मुझे सोलमेट का लगता है। सोलमेट यहाँ पर किसी को दगा नहीं करते, चीट नहीं करते, ये सीधे डिवाइन के साथ कनेक्शन होते हैं इनका। देखो, ये डिवाइन को मानने वाले होते हैं और सीधे सिंपल होते हैं, इनको सीधी बातें पसंद आती है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों, चाहे कार्मिक है, चाहे सोलमेट है, चाहे ये आपका मैस्कुलाइन है, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। तीनों आपसे बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, क्लियर कर कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। और यहाँ पर ये क्लियर कट आपसे, सही से मैं शब्दों में बोलूँ तो ये आपसे बात करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, क्यों इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो क्यों किया है, इन्होंने ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर तीनों आया, सोलमेट भी, कार्मिक भी आया है और मैस्कुलाइन भी आया है। जैसे कि आपको पता है मेरी रीडिंग में मैस्कुलाइन डेली आता है, ठीक है। मैस्कुलाइन जाता ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं करता मेरी रीडिंग से जाने के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं अब ये इस डेक से मैं इसकी फीलिंग चेक करूंगी। ओके, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे स्पॉट कीजिए इस इंसान की फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, इसकी फीलिंग क्या है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ बैंड, ये आध्यात्मिक शक्तियों से बात करता, डिवाइन से प्रे करता, ये मैरिज चाहता, आपके साथ मैरिज करना चाहता। और ओके, सिंगल है, अकेला है, तनहा है, मुसीबतों में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा, परेशान है। और यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ये कार्ड बताता है ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा, लेकिन विजन इसका क्लियर है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। ओके, पेशेंस रखा हुआ है, अभी पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा, कंट्रोल किया हुआ। हेल्थ इसकी थोड़ी सी मुझे लग रही है डावाडोल हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है, सोचने के कारण, ठीक है। इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप भी इसकी एनर्जी पिक करते हो, सर में दर्द होगा आपके भी, तो यहाँ पर क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप, बहुत जल्दी प्रपोजल देंगे आपको, फिर से वही एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, साइकिल में। लेकिन अब यहाँ पर न्यू साइकिल ओपन होगा, कम्युनिकेशन जब होगा आपके साथ, ये न्यू बनकर आएगा, खुद से कम्युनिकेशन करेगा। इसके माइंड में है मुझे इसको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना है, अभी वेट कर रहा है कि तुम शायद आ जाओ। मैंने बोला ना, सोच रहा है कि यू टर्न लेकर तुम आ जाओ। ये मैस्कुलिन का माइंड है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका माइंड सोच रहा है कि अभी भी तुम आ सकती हो, माइंड में है कि ये यहाँ पर इसको ये लग रहा ना मैजिक हो सकता है, अभी रुकना चाहिए मुझे, देखो रुका हुआ है, मुझे रुक जाना चाहिए, वेट करनी चाहिए, शायद ये कुछ चमत्कार हो जाए डिवाइन की तरफ से। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, शायद मेरी तरफ कमिटमेंट लेकर कोई डीएफ आ ही जाए, लेकिन डीएफ बिल्कुल नहीं जाना आपने। और इसको थोड़ा सा अकल आ रही है, थोड़ा नहीं पूरी अकल आ रही है। सो चलिए देखते हैं और इसकी फीलिंग क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर। न्यू बिगिनिंग, देखिए न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, न्यू स्टार्ट करना चाहता, एंड हुआ रिलेशनशिप,
ठीक है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, तुमने एंड कर दिया रिलेशनशिप। ये नहीं चाहता था कि आप इसको छोड़ कर जाओ। आपके जाने के बाद इसको रियलाइजेशन हुई कि मुझे यहाँ पर एंड नहीं करने देना चाहिए था, उसे जाने नहीं देना चाहिए था, मैंने उसको जाने दिया। अब परेशान हो रहा है। देखो, दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। आपका रिलेशनशिप ऐसा है, भले ही आप चले गए उसकी ज़िंदगी से, लेकिन ये यहाँ पर मिस कर रहा है आपको। और ओके, मैरिज नेक्स्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं साथ में। देखो, मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज होगी आपकी इसके साथ। कब तक होगी एंजल मैरिज इनकी? अगर ये मैरिज करेगा, कब तक करेगा मेरे व्यूवर्स के साथ? दिल में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है। सो बहुत सडनली होगी यहाँ पर, सडनली हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये दर्द में है, उदास है, फेयर है, इसको डरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे पर्सन की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ था, किसी ने इनको बेका दिया था, ठीक है। सो यहाँ पर अब ये किसी तीसरे को लाना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत जल्द ये करेगा। टाइम देख लेते हैं कब तक होगी एंजल इनकी शादी। मुझे क्लियर कट कार्ड बताइए। 6 डे, 6 वीक, 6 मंथ के अंदर, ठीक है। 5 भी हो सकता, 5 डे, 5 मंथ, 5 वीक के अंदर। 7 भी हो सकता, 7 डे, 7 मंथ, 7 वीक के अंदर। डे भी हो सकता, मिनट, सेकंड, कुछ घंटे हो सकते हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट आपको मिल सकती है। ये बस 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, इसके माइंड में चल रहा कि आपको जस्टिस देना। 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी। और एम्प्रेस, वो एम्प्रेस से डील कर रहा, ठीक है। अपनी एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड के रूप में आपको देखती है, ओके। माइंड में सारी बातें चलती रहती है, कैसे किया, कैसे आप जिंदगी से गए, मजबूर कर दिया इसने आपको जाने के लिए यार। ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है। देखिए, सो मेरे पास कार्ड क्लियर कट आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है। उस चीज़ की इसको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वेट करो मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। एस ऑफ कप, इमोशनल होकर आपसे बात करेंगे, वो चीज़ें आपको बताएंगे। इमोशनल होकर कोई कम्युनिकेशन करेंगे, कोई कप ऑफर करेंगे, कोई बातचीत होगी आपसे। जो भी बातें होगी इमोशनली होगी। आप ये अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है शादी की, या इनके पास पैसा नहीं है, अभी मनी नहीं है, स्टक है ये बंदा। ये जिस भी सिचुएशन में स्टक है, ये इमोशनल होकर आपको बताएगा, दिल खोलकर, ठीक है। और आपके साथ रीयूनियन में आएगा, सडनली होगा यहाँ पर, कुछ मिनट, सेकंड, मेरी वीडियो देखते देखते भी हो सकता है ये रीयूनियन में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, ये छोड़ना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप को ये छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज आप इसके लवर हो। देखो, और जब से आप छोड़ कर गए तब से ये उदास है, इसलिए ये इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहता। ये फिर से 2 ऑफ कप आपको देगा, बार बार देगा। आप जाकर दिखाओ कैसे जाते हो, क्योंकि ये आपको मिस करता, मिसिंग एनर्जी जोरों पर है, बहुत ज़्यादा। देखो, मिस करता और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, बैठा हुआ, रुका हुआ है, रोक नहीं पा रहा अपने आप को, अपनी फीलिंग को, इमोशन को रोक नहीं पा रहा, लेकिन डरा हुआ है कहीं तुम मुझे बाहर ही ना निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, पता नहीं आप क्या बोल दोगे। कंफ्यूजन में है, ये आपको मनाना चाहता है, एक लॉस से गुजर रहा है आपके जाने के बाद कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। जो तुम यहाँ पर कोल्ड और डिटैच होगी ना, ये इससे सहा नहीं जा रहा। जो तुम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई, जो तुम यहाँ पर जा हो गए, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, लड़के हो चाहे लड़की हो, तो यहाँ पर जो आप अपनी ज़िंदगी में ना आपने जैसे घूम घूम कर, कैसे भी उतार चढ़ा कर आप एक सीधी लाइन पर हो गए हो, यानी कि अपनी मंजिल के करीब हो, आप डिवाइन के करीब हो, ठीक है। सो ये चीज़ इसको हजम नहीं हो रही कि तुमने मेरे साथ मुझे क्यों छोड़ दिया, ठीक है। अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको डर लग रहा है आपके ये गुस्से से, कहीं आप फाइट ना करो, कहीं आप झगड़ा ना करो, तो इसलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहा। दूसरा यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी फाइट चल रही है इनके साथ, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना चाहता है। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है यहाँ पर कि मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ, ठीक है। मैं क्यों तुम्हें ईगो दिखा रहा हूँ। कोई किंग भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी किंग इसको ईगो दिखा रहा है। देखो देखो, 2 किंग आए हैं, एक इसकी एनर्जी, एक किसी और की। ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है। इसकी फैमिली है टॉक्सिक, जो इसको परेशान कर रही है, तो इस वजह से रिलेशनशिप में ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। फैमिली फाइट कर रही है, झगड़ा कर रही है, देखो। और आप यहाँ पर उल्टा मूव ऑन कर चले गए हो इससे।
आपको गुस्सा आ रहा है कि इसने आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, तो मैंने बता दिया ये फैमिली की वजह से नहीं लिया, लेकिन अब आपको कप ऑफर देगा। देखो इसने सोच लिया है कि मुझे इस इंसान को जस्टिस देना है, इसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। ऐसा नहीं इसके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है। आपसे अलावा भी कोई थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में है, ये उसको भाव नहीं दे रहा, ये चीज़ आपसे हाइड कर रहा, क्योंकि इसने अपना एक मन बनाया हुआ है कि मुझे इसी इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना है, यही इंसान इसे अच्छा लगता है, इसे कोई और पसंद ही नहीं है। देखो इसे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा आपके सिवा, ठीक है। सो ये आपकी किसी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता है, ठीक है जी, क्योंकि ये यहाँ पर किसी के साथ नहीं रिलेशनशिप बना रहा, देखो बना नहीं रहा थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहा। क्योंकि आपको ये जो इंसान, देखिए ये पर्सन आपसे प्यार करता है ना, तो ये किसी और को पसंद ही नहीं कर सकता। कोई अगल बगल में, इसको भी पता मेरे साथ कोई फिट नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। एम्प्रेस की जगह यहाँ पर कोई नहीं ले सकता, मैं सीधे शब्दों में कहूँगी। एम्प्रेस के साथ मैरिड लाइफ अलग ही तरह की होती है। एम्प्रेस जो होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा DF यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ज़्यादा इसका एक ऐसा नेचर होता है, ये मैस्कुलिन के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, और मैस्कुलिन यहाँ पर DF के लिए समर्पित होता है, ठीक है। इनका प्यार अलग ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जानता है, ये आपको अपनी DF ही मानता है और कमिटमेंट देने आ रहे हैं। कोई छोटी ऑफर देंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर परमानेंट यूनियन में आएंगे ये पार्टनर आपके साथ। बैलेंस होगा यहाँ पर रिलेशनशिप जैसा भी है आपका। अभी यहाँ पर ये अभी सोच विचार कर रहा है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपका गुस्सा देखकर डरा हुआ है, ठीक है, क्या बोल दो तुम, कहीं पूरी तरह से ब्रेकअप ना कर दो, ठीक है। लेकिन दूसरी पल डर भी रहा है कि कहीं शादी ना कर लो आप किसी से, तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर ये कमिटमेंट लेकर आ रहा है, कोई ऑफर लेकर आ रहा है आपके लिए, और इसको आना ही है, स्टॉक कर रहा है अभी आपको लगातार। और ये अच्छा मूड देखकर ना आपका वेट कर रहा है कब आपका अच्छा मूड हो, आप खुशी में हो तो ये आपको कोई बात करे आपसे, फैमिली की बात करे, ठीक है, कमिटमेंट की बात करे, ये वेट कर रहा है, ठीक है। रिकनसाइल होगा यहाँ पर, ठीक है, कमिटमेंट देगा, बार बार बोलूँगी, ये डिवाइन लव है आपका। सो ये कहीं नहीं जा रहा। सो ये आपको ऑफर देगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। और चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा, नो कॉल प्लीज़, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।